तो एक्सेप्शन 10 वही बोला था कि कन्वे अ कॉजन इन अ गुड फेथ, किसी गुड फेथ में आपने किसी को कन्वे किया है, कोई बात बताई गई है, इन गुड फेथ बताया है आपने। इनके जो इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है, कन्वे टू कॉजन हुआ जैसे एक्सेप्शन 10 के। एक्सेप्शन 9 के हो गए आपने इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन बोला है। 8 का आपने पॉइंट रख लिया एक्विजिशन अगेंस्ट द पर्सन। 7 का आपने पॉइंट रख लिया सेंसर ऑफ द कंडक्ट। और 6 का आपने ऐसे पॉइंट रख लिया है कि ऑन द मेरिट ऑफ द प्रोसीडिंग। तो जो इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स है इन्हीं को आप लिख लो एक लाइन से और इनको अपने लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दो। ओनली दैट पॉइंट आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस डिफॉर्मेशन। उन्हीं सिर्फ पॉइंट्स को लर्न कर लो, जो अंडरलाइन करके उन्हीं पॉइंट्स को रख लीजिए और वही आपके पास उसको अपने एक्सप्लेन करके इलस्ट्रेशन बना दो। आपके 10 के 10 और इसी में से ही आपके MCQ के क्वेश्चंस भी आते हैं, नो डाउट। कितने एक्सेप्शंस हैं? 10 एक्सेप्शन हैं, ये सीधे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप अब इसमें ना हमने अभी सिर्फ वी हैव रेड ओनली क्लॉज 1 पढ़ा है हमने 356 का। अब हम क्लॉज 2 पढ़ेंगे 356 का, जिसमें हमें पनिशमेंट दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक और पनिशमेंट जुड़ गई है आपकी। पनिशमेंट पहले थी 2 साल और फाइन और बोथ। और वर्ड यूज़ हुआ है, मे वर्ड यूज़ हुआ है और दोनों में 2 साल फाइन और बोथ वर्ड यूज़ किया है। बट अब एक और टाइप की पनिशमेंट आपकी इसमें जुड़ गई है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। ये भी डिफ़ाइन किया है, आप इसको आगे प्रोविज़न पढ़ेंगे, हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें दिया हुआ है। ठीक, तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में इस टाइप की भी पनिशमेंट मिल सकती है आपको। फाइन मिलेगी, 2 ईयर की पनिशमेंट मिल सकती है या फिर कम्युनिटी सर्विस मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफॉर्मेशन। किस टाइप का है वो, किस टाइप का वो उसने इफ़ेक्ट किया है उस टाइप का। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हम देखें क्लॉज 3 में एक और दिया है कि अगर आप प्रिंट करते हो किसी के बारे में तो आपकी इम्प्रेसमेंट कितनी होगी, सेम होगा। इसमें भी इम्प्रेसमेंट सेम बताई हुई है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें कम्युनिटी सर्विस नहीं है। अगर आप सेल करते हो, ऑफर टू सेल करते हो उस प्रिंटेड मटेरियल्स को इन द मार्केट, तो आपको सेम पनिशमेंट दी है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों का। ठीक, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट में पॉइंट है क्योंकि बेरक काफ़ी अच्छा डिफाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से देखो, इफ इट इज़ विजिबल ना, तो आप देखो इसको ध्यान से, जहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशंस थे, सब कुछ थे, और यहाँ पे क्लासीफाई करके इन शॉर्ट बता भी रखा है कि क्या है ये। ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के रिलेटेड डिफॉर्मेशन मैटर ले जाते हैं तो किसकी जुरिडिक्शन होगी, कोर्ट ऑफ सेशन की होगी। अगर आप नॉर्मली मैटर्स ले जाते हो तो उसमें जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। आपको पता है कि मैं CRPC में पढ़ा भी था कि 199 सेक्शन था, है ना, उसमें कवर हो रहा था। अब तो सेक्शन चेंज हो गया, उसे हम देखेंगे किस सेक्शन में। इस टाइम बता रही हूँ मैं, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर मैटर जाता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, इट इज़ कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट इट इज़ कंपाउंडेबल। अदर मैटर के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेता है, ट्रायल करता है और उसको उसकी जुडिक्शन होती है। बट अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर है, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की जुडिक्शन होती है। और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें ये भी स्पेशली देखो, इस बैरक में भी दिया है कि 356 क्लॉज 1 और से 4 तक जो है वो 499 के बारे में बात करता है। जो 1 से 4 क्या था, हमारे जो एक्सप्लेनेशन थे, और एक्सेप्शन जो हैं वो सब 502 में दिया है। 499 का जो मैटर था वो 499 से 502 तक का जो है वो हमारे अदर एक्सेप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब उसी 356 में पूरा कवर कर दिया। पहले 4 सेक्शन थे, अब इतना नहीं है, बस इतना ही है। सो गाइस, इसको और भी डिटेल में आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में बता दूँगी कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके प्रॉपर क्या एक्सप्लेनेशन है या फिर इलस्ट्रेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बताइए, मैं आगे इसको और डिटेल एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझाऊँगी। थैंक यू।